शहर में कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और अन्य जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय पहुंचकर चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार शहर कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न विषयों को लेकर अधिकारियों के सामने अपनी बातें रखी। कांग्रेस नेताओं ने शहर में अपराध की घटनाओं, यातायात व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की ओर से एक कथित वायरल ऑडियो और उससे जुड़े दावों का भी उल्लेख किया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस नेताओं ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग रखी। साथ ही कुछ स्थानीय स्तर के मुद्दों और कार्यवाही से जुड़े विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की अपील की। फिलहाल ज्ञापन के बाद आगे की कार्यवाही पर नजर बनी हुई है। आ जाता है। देखिए, शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है। आए दिन कोई ना कोई ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। एक ऑडियो में तो मुख्यमंत्री सहायता कोष का 1 लाख रुपए दिला के 90,000 रुपए वापस मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या होगी कि सत्ता दल के लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष का पैसा जिसको दिलाते हैं उससे पैसा वापस भी मांगते हैं। ये घटना का एक ऑडियो शहर में वायरल हो रहा है, तथाकथित ऑडियो। मैं चाहता हूँ तथाकथित ऑडियो की जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है, प्रमुख मुद्दा, वो ये है कि शराब की दुकान का संचालन सरकार कर रही है। चखना सेंटर का संचालन सरकार कर रही है। जो लोग दुकान में शराब खरीदने जाते हैं उसको दुकान प्रीमाइसेस के अंदर से पुलिस के लोग उसके ऊपर केस बना देते हैं फर्जी तरीके से। तो सरकार, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग, जिला प्रशासन ये तय करे कि शराब खरीदना अगर अपराध है तो शराब की दुकान को बंद करिए। पर जो लोग ये डबल तरीके से लोगों को लूटने का काम इस सरकार में लोग कर रहे हैं, प्रशासन के लोग कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शराब भट्टी के अंदर ही कोई आदमी शराब खरीद रहा है, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। एक तरफ चखना सेंटर भी सरकार चला रही है, शराब भी सरकार बेच रही है, और जो पी के जा रहे हैं, चला रहे हैं, उसके ऊपर भी छुप के कार्रवाई कर रही है। मेरी मांग है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक साथ बैठे और ये चखना सेंटर वाली पद्धति को बंद करे। जब तक ये चखना सेंटर बंद नहीं होगा, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस कम नहीं होंगे, लोगों को जान माल का नुकसान नहीं होगा। खाली कार्रवाई कर देने से, औपचारिकता करने से ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं। शराब भी बेच आप रहे हो, पिला भी आप रहे हो और कार्रवाई भी आप कर रहे हो। इससे लोगों में आक्रोश है और छुप छुप कर जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, खुलकर करे। जो तीसरा हम लोगों का विशेष बात रही कि शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। जिस तरह से व्यापारियों के यहाँ लूट हो रही है, जिस तरह से आम आदमी के घरों में चोरी हो रही है, पुलिस गश्त की जरूरत है और मजबूती के साथ पुलिस प्रशासन मैदान में रहे ताकि ये व्यवस्था सुधरे और आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सके। चौथा मुद्दा जो प्रमुख था वो ये था कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तालमेल के अभाव में जो त्रिनेत्र कैमरा लगा है वो भी पूर्ण रूप से बंद है। उसकी भी जवाबदारी ना तो पुलिस प्रशासन ले रही है, ना जिला प्रशासन ले रही है। आखिर ये किसके अधीनस्थ है और इसका सुचारू रूप से संचालन कौन करेगा, ये भी जवाबदारी तय होना चाहिए। और अन्य विषयों को लेकर हम लोगों ने आज आईजी साहब के समक्ष ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आज हमने आईजी साहब के समक्ष अपनी मांग लगी। और आज जो लोगों में भय का वातावरण है, व्यापारियों में भय का वातावरण है, व्यापारियों के यहाँ चोरी हो रही है, शहर के हृदय स्थल गणेश मेडिकल में चोरी हो रही है, शहर के अन्य व्यापारी स्टेशन रोड में व्यापारियों के साथ साथ आम नागरिक के बीच में भय का वातावरण है। आए दिन दुर्घटना घटना तो हम लोग सुन रहे हैं, तो उसको लेकर लोगों में भय का वातावरण है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चोरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द सख्ती के साथ में इस व्यवस्था को सुधार करना चाहिए ताकि व्यापारी और आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।